तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपनी दुकान को डिस्प्ले कैसे करें या फिर अपनी दुकान में सामान को डिस्प्ले कैसे करें। तो सामने ये मेरी दुकान का फ्रंट आप देख सकते हैं, मैंने किस तरीके से एक एक सामान को बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्प्ले किया हुआ है। तो आज मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा जिसके हिसाब से आप भी अपनी दुकान का डिस्प्ले इस तरीके का कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा, आपको अपनी दुकान का फ्रंट साफ सुथरा और डेकोरेट रखना है। फ्रंट वो चीज होती है जो आते जाते लोगों को या कस्टमर को सबसे पहले दिखती है या फिर कस्टमर जिसे देखकर दुकान के अंदर एंटर करता है। इसलिए आपको भी अपनी दुकान का फ्रंट साफ सुथरा और डेकोरेट रखना है, जिसमें सबसे पहले आप इस तरह से 5-5 रुपए की लड़ियों को प्रॉपर तरीके से टांग के अपनी दुकान का डेकोरेशन कर सकते हैं, जिसमें सभी लड़ियां आपकी इस तरीके से बराबर होनी चाहिए, कोई कटी फटी ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। अगर कई बार पैकेट टूट भी जाते हैं, उन्हें एक डब्बे में भर के रख लें, जिसे आप कस्टमर के मांगने पर दे सकते हैं। बट फ्रंट पे हमेशा पूरी लड़ी ही टांगनी है अगर आपको अपनी दुकान का डिस्प्ले अच्छा दिखे। जैसा कि अभी सर्दी का मौसम है, इसलिए मैंने यहाँ पे मूंगफली के पैकेट को डिस्प्ले किया है ताकि कस्टमर देख के अट्रैक्टिव हो। तो आप भी इस तरीके से कुछ ना कुछ अपनी दुकान के बाहर जरूर रखना। फिर दूसरा पॉइंट है हमारा ये पाइप को अपनी दुकान में जरूर लगाएं। इस पाइप पर आप नमकीन और शैम्पू की लड़ियों को टांग के डिस्प्ले कर सकते हैं, जिससे आपकी दुकान का डिस्प्ले बहुत ही शानदार बन जाएगा। फिर आ जाते हैं कुरकुरे। आप जब भी अपनी दुकान के बाहर कुरकुरे का रैक रखते हैं तो उसको चेक करके रखना कि वो इस तरीके से फुल हो। अगर जो आइटम आपके पास नहीं है वो तो अलग बात है, पर जो आइटम आपके पास है वो एकदम फुल होनी चाहिए। फिर इस तरीके से काउंटर पर बड़े बड़े टॉफी के डब्बे जरूर रखें, जिससे आपकी दुकान का फ्रंट बाहर से बहुत ही अच्छा लगेगा, जिसे देखकर कस्टमर आपकी दुकान में जरूर एंटर करेगा। फिर बात करेंगे दुकान की मेन अट्रैक्शन यानी कि दुकान का काउंटर। आपकी दुकान का काउंटर भी इसी तरीके से पूरा अच्छा और साफ सुथरा और डेकोरेट होना चाहिए। अगर आपकी दुकान का काउंटर सरमैके का फिर तो अलग बात है। अगर कोई फ्लैक्सी लगी है या पोस्टर लगा है तो वो बहुत ही अच्छे तरीके से लगा होना चाहिए, कहीं से कटा फटा ना हो, क्योंकि अगर आपका काउंटर अच्छा दिखेगा तो आपकी दुकान सामने से डेकोरेट और डिस्प्ले बहुत ही अच्छा होगा। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट है हमारा, फोकस एरिया में स्टॉक हमेशा भर के लगाएं। जो आपका फोकस एरिया होता है, फोकस एरिया का मतलब जहां कस्टमर आपकी दुकान पे खड़ा होता है, जो कस्टमर को सबसे ज्यादा विजुअल आने वाली चीज है, उस जगह का स्टॉक है वो कम नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप मेरी दुकान का फोकस एरिया देख सकते हो। अगर कस्टमर सामने खड़ा है तो उसको सारे रैक फुल और क्लियर दिखाई दे रहे हैं, तो आपको जो एरिया दिख रहा है उसको क्लियर रखना। और वहाँ का जो स्टॉक है, जैसे यहाँ पे साबुन कॉस्मेटिक की आइटम लगी है, उनको फुल रखना है एकदम। जितनी रैक की ऊंचाई है उस हिसाब से प्रोडक्ट को वहाँ पर लगाएं। आपका रैक आधा या आधे से ज्यादा भरा होना चाहिए। ये नहीं है कि रैक बहुत चौड़े चौड़े हैं और आपने वहाँ पे छोटी छोटी बोतल लगा के आधा रैक खाली छोड़ रखा, तो ऐसा नहीं चलेगा। रैक प्रॉपर भरे होने चाहिए। कम से कम फोकस एरिया तो भर के ही रखना है, जहाँ कस्टमर का सबसे ज्यादा ध्यान जाता है। अगर वो भरा भरा रखेंगे तो आपकी दुकान सुंदर दिखाई देगी। फिर तीसरा पॉइंट है हमारा, लूज आइटम को रखने का सही तरीका। आप जो अपनी दुकान पर दाल चावल आटा की बोरियां रखते हो, उन बोरियों को आप हमेशा ऊपर से मोड़ के लगाएं। आपको गट्टे इस तरह करके नहीं रखने हैं जिसमें ना पता चले कस्टमर को और ना आपको पता चले कि इसमें क्या है। चाहे बोरी में 5 किलो माल है, चाहे 10 किलो दाल चावल है, आपको बोरी हमेशा ऊपर से मोड़ के लगानी है, ताकि आपको और कस्टमर को बहुत ही अच्छे से वो दिखे और उसकी डेकोरेशन और डिस्प्ले बहुत ही अच्छी तरीके से बन सके। जैसा कि आप सामने वीडियो में देख रहे हैं, दाल चावल के गट्टे किस तरह से डिस्प्ले हो रहे हैं, तो आपको भी इसी तरह अपनी दुकान पर दाल चावल की बोरियों को खोल के रखना है। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, डिस्प्ले आपको सेक्शन वाइज करना है। तो दोस्तों सामान आपको हमेशा सेक्शन वाइज ही लगाना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप 4-5 तरह के बिस्किट रखते हो, तो आप बिस्किट के लिए 2-3 सेक्शन अलग से बनाएं, जिसमें आप बिस्किट ही बिस्किट रखें। जैसा कि आप अपनी दुकान में 4-5 तरह के साबुन रखते हो, तो 1 या 2 रैक बनाओ जिसमें आप सिर्फ साबुन ही साबुन लगाओ। आपको कभी ऐसा नहीं करना है कि आधे रैक में आप साबुन लगा रहे हो और आधे रैक में आप ऑयल या बिस्किट लगा रहे हो। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक ऑयल का सेक्शन बनाया है, जिसमें मैंने ऑयल और इसके ऊपर एक MDH के सेक्शन, ये रैक में सारा MDH की सोयाबीन बड़ी और साथ में MDH के मसाले लगाए हैं। तो मैंने सेक्शन वाइज इनका डिस्प्ले किया हुआ है। इसी तरह आप भी जब भी सामान लगाएं तो कुछ ना कुछ सेक्शन बना के जैसा कि इधर बिस्किट के सेक्शन है तो सारे तरफ बिस्किट ही बिस्किट। फॉर एग्जाम्पल इधर नोटबुक के सेक्शन है तो सभी तरफ नोटबुक कॉपी रजिस्टर ही। अगर इसी तरह आप भी सामान को सेक्शन वाइज लगाओगे तो आपको कस्टमर को सामान देने में भी आसानी होगी और कल कस्टमर भी अपने आप उठा सकता है सामान को। फिर लास्ट पॉइंट है हमारा, स्टॉक के सामान को सही तरीके से लगाना। जो आपकी दुकान में ज्यादा स्टॉक होता है उसको आप इस तरीके से अंदर या अपनी दुकान के किसी कोने में पूरे अच्छे तरीके से लगाएं, ताकि वो भी कस्टमर को दिखा बुरा ना लगे। बाहर तो आप डिस्प्ले अच्छा कर लेते हो, पर जब बारी आती है स्टॉक की,
उसके कारण आपकी दुकान का डिस्प्ले सब खराब हो जाता है। तो आप इस तरीके से अपने स्टॉक की बोरियों को एक लाइन में लगा सकते हैं और जो लेज कुरकुरे की बॉक्स है उनको इस तरीके से ऊपर टांग सकते हो। चाहे जैसा भी स्टॉक हो आपको प्रॉपरली एक के ऊपर एक बिल्कुल सेट करके क्लियर करके ही लगाना है, जिससे आपकी दुकान का डिस्प्ले बहुत ही अच्छा बन जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि मेरी कोई भी न्यू वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपका किराना बिजनेस के रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।